तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है। और हमारा जो वीडियो नंबर है वो है वीडियो नंबर 6, ठीक है। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो लाने में, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ बीएसटी का भी पेपर आ रहा है, बट फिर भी आई एम रियली रियली सॉरी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का बेसिक जो डिफरेंस होता है, क्या का मीनिंग होता है, उसको ईजी वे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन के लिए एक सिंपल सा जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है कि स्टूडेंट लाइफ की, वो क्या होती है कि पढ़ो लिखो खेलो, ठीक है। ज्यादातर क्या हम क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो हमारी वहाँ पे स्टडी स्टडी ही क्या रहती है, मेन एक्टिविटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑपरेशन में क्या है, कोऑपरेशन में जब हम अपने आप से एफर्ट लगाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जब हम अपने आप से वॉलेंटरी एफर्ट्स देते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जब हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे लेकिन हमको कोई गाइड या इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको अभी पढ़ना चाहिए, आपके पेपर आ रहे हैं, आपको थोड़े से अपने मार्क्स इंप्रूव करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको गाइड या इंस्ट्रक्शन कोई भी करता है, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वहां पर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। हम अगर किसी की गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ वैसे ही एफर्ट्स लगाते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सा मतलब कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। एक और सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्किट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपने स्कूल में, ठीक है, और स्किट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास कुल में आकर के 6 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग अपने आप से कुछ कुछ एफर्ट्स लेकर के आ रहे हैं कि यार स्किट ऐसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। हम एंकर रखेंगे तो एंकर से और ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, ठीक है। कुछ लोग एक्टिंग में अच्छे तो उनको एक्टिंग में डाला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो लोग अपने अपने वॉलेंटरी एफर्ट्स लेकर के आए। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो 4 मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वेरस जो बाकी के जो 2 मेंबर्स बचे हुए हैं, वो लोग ना किसी चीज में अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग 4 लोग में से जो भी लीडर बनेगा या कैप्टन बनेगा, उसकी गाइडेंस को ध्यान में रखते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में सुन करके उस स्किट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हम वहां पर क्या बोल सकते हैं कि वो जो 2 बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बीच का, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस के टर्म्स में कि बिजनेस से इसका क्या लेना देना है। तो बिजनेस में अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ही होता है, एक बिजनेस को रन करने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल द स्टाफ एम्प्लॉयज विलिंग टू टेक द इनिशिएटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, रिलायंस की ले लीजिए, वहां की जो स्टाफ एम्प्लॉयज है वो लोग अपना अपने तरफ से एफर्ट लगाने को तैयार है, ठीक है। अपने तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे अच्छे एफर्ट्स देने को तैयार है, अपना 100% बेस्ट बेस्ट आउट ऑफ रिजल्ट्स देने को तैयार है, हर बार इम्प्रूवमेंट लाते हैं कुछ ना कुछ अपनी अपनी परफॉर्मेंस में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कोऑपरेट, ठीक है। अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे मैनेजर्स बैठे हुए हैं या लोअर लेवल के मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस एम्प्लॉयज को, ठीक है, जो एम्प्लॉयज अपने आप से एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, उनको वो बढ़ावा नहीं दे रहे, उनको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, डायरेक्शन नहीं दे रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मैनेजर्स है वो ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। जब बात आती है कोऑर्डिनेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रहता है, किसी न किसी बंदे का इंस्ट्रक्शन रहता है, गाइडेंस रहती है। वेयर अगर बात करूँ कोऑपरेशन की, तो कोऑपरेशन क्या है, एक वॉलेंटरी एफर्ट है जो कि हम अपने मन से लगाते हैं, हमको कोई फोर्स नहीं किया कि आप एफर्ट्स जबरदस्ती लगाइए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, ये कोऑपरेशन हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्लियर हो गया लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मैनेजर्स यहाँ पे ठीक से इंस्ट्रक्शन गाइडेंस नहीं दे रहे थे उन एम्प्लॉयज को जो इनिशिएटिव लेना चाहते थे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। सिंपल बेसिक टर्म्स में बात करूँ स्प्लिट करके,
तो कोऑर्डिनेशन को अपन बोल सकते हैं इशूइंग इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन को इशू करते हैं, यानी कि बताते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस है, ये आपकी गाइडेंस है, आपको ऐसे करना है। ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के किया गया है, तो हम एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं कि ये फॉर्मल कॉन्सेप्ट है। क्या है, फॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के किया गया, अरे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमको बेस्ट देना है, हमको सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके चलना है, सारे लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करके चलना है, तो ये क्या है, फॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बात करें कोऑपरेशन की, तो कोऑपरेशन में हम लोग खुद से वॉलेंटरी एफर्ट्स लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या रहती है, एक तरीके की जो एटीट्यूड रहती है वो है विलिंगनेस टू वर्क, ठीक है। और दूसरी बात करूँ कि ये कैसे कॉन्सेप्ट में आएगा, दैट इज इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया गया कि आप अपने एफर्ट्स को लगाइए, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मन से एफर्ट्स लगाने को तैयार है, ठीक है। तो ये हो गया कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बीच का डिफरेंस। अब इसको देख लेते हैं कि हमको जो पेपर में लिखना रहता है, अच्छी भाषा में बोलते हैं कि आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप जो इंग्लिश लिख रहे हैं, आप जो अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं, वो सही तरीके से इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ डेफिनेशन बनाई है, उसको आप देख लो, ठीक है। उसको अपन पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। और पेपर देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे और फिर वीडियो को एंड कर देंगे। So here is the definition of cooperation and coordination, ठीक है। वैसे आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है। और जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं उसके लिए रिपीट कर रही हूँ और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी, ठीक है। तो कोऑपरेशन रेफर्स टू वॉलंटरी कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, ठीक है, वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोऑपरेशन रहती है वो क्या है, वॉलंटरी कलेक्टिव एफर्ट्स है। कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि जो साथ में बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स को जब हम मिला देते हैं, ठीक है। और वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि ऐसे एफर्ट्स जो कि हम खुद से लगाते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर से खुद से आते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आर्मी के जो लोग हैं वो लोग अपने आप को इंडिया के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए अपने खुद के एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, वॉलंटरी एफर्ट्स लगाते हैं। सिमिलरली कोऑपरेशन रेफर्स टू वॉलंटरी कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का कलेक्टिव एफर्ट्स है, एक साथ एफर्ट्स है, वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो भी फुलफिल हो जाए, और साथ साथ में जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल है कि आपको इस साल की सेल्स इतनी बढ़ानी है, आपको इस साल का टर्नओवर इतना लेके जाना है, ठीक है। ये सारे क्या है कि एक तरीके का कॉमन गोल्स है, ठीक है। तो इन सारे कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट्स को लगाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन, ठीक है, वॉलंटरी एफर्ट्स। Whereas अगर बात करें कोऑपरेशन की, तो कोऑपरेशन में हम लोग वॉलंटरी एफर्ट्स लेके आ रहे हैं, तो ये तरीके से बोल सकते हैं दैट इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन कोऑपरेशन विलिंगनेस इज प्रमोटेड, विलिंगनेस यानी कि जो अपने से खुद से करने की जो इच्छा होती है वो, एंड ब्रिंग्स एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, फुल पावर एनर्जी रहेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में क्या है, इट प्रोवाइड्स द मीडियम ऑफ डायरेक्शन टू यूज दैट एनर्जी इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। अगर आपके पास अलग अंदर से है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट करना है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि लैक कर दो, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडेंस नहीं है आपके पास, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं सेल्स बढ़ाने के लिए इतने पैसे ला सकता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं सही तरीके से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतने पैसे लाना, दूसरे आउटसोर्स करके लाना, ये सही रहेगा नहीं रहेगा। तो उस तरफ में आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए जो हमारे ऊपर में बैठे एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो जो आपके अंदर से वॉलंटरी एफर्ट आ रहा है उसको क्या करता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर
तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन रहता है उसको अपन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, whereas जो कोऑपरेशन रहती है दैट इज व्हाट, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अपने वर्ड्स में आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे भी अच्छे इजी वे में और इफेक्टिव वे में, इफेक्टिव यानी कि वो वर्ड्स जो कि आपको एक्चुअल में लिखने चाहिए और जो इंग्लिश में ठीक से एक्सप्रेस हो रहे हैं, समझ आ रहे हो सामने वाले को। ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। और लास्ट में अगर आप ये भी लिखो, कोऑर्डिनेशन इज इंस्ट्रक्टेड वेयरएज कोऑपरेशन इज रिजल्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर रहेगा वो भी आपको एक बोनस पॉइंट दे दे। ठीक है, एक चीज और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीजों में तालमेल बैठाना। ठीक है, तो एक तरीके से बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, कोऑपरेशन भी चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही रहेगा, मैनेजर्स ही चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज चाह ही नहीं रहे अपने तरफ से एफर्ट लगाने का, तो क्या होगा, वहां पर लैक होने लगेगी, वो जो गैप रहेगा वो उसका डिफरेंस जो रहेगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं केस स्टडी, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, उसको देखते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड कर लेंगे। तो यार यहाँ पे होता क्या है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में किस तरह की केस स्टडी आएगी। इस स्टोरी में होता ये है कि आप कहीं से डोमिनोज से एक पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, और एज यूजुअल डिलीवरी बॉय जो रहता है वो टाइम पे आता है आपके पास पिज्ज़ा को ऑर्डर देने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उस दिन आपके पास पैसे नहीं रहते या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि आप पैसे उसको पे नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने मैनेजर को कॉल करता है। अब उनको ये सिखाया गया है कि कोई आपको पैसा नहीं देगा तो आप सीधा मैनेजर से बात कीजिए। ठीक है, तो वो जो डिलीवरी बॉय रहता है वो मैनेजर से बात करता है कि पैसे अभी इनके पास नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज जो देख सकते हैं वो क्या है, इनको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप मैनेजर से सीधा बात कीजिए। दिस इज व्हाट इट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो मैनेजर से बात करता है तो मैनेजर उस कस्टमर की प्रीवियस डिटेल्स को देखता है कि वो ठीक से पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो किस तरह के ऑर्डर्स लेते हैं नहीं लेते हैं। फिर मैनेजर बोलता है कि हाँ ठीक है करके आप इसका जो पेमेंट है इसको अगले दिन ले लेना, अभी इनका जो पिज्ज़ा है उनको आप दे दीजिए। ठीक है, डिलीवर कर दीजिए और कलेक्ट द मनी ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, और फिर जो डिलीवरी बॉय रहता है उनका कुछ ऐसा रहता है कि आप पैसे उनको पेमेंट करते हैं ऑन द डे दे हैड वर्क। ठीक है, यानी कि डे के लास्ट में आपको उस पेमेंट को करनी पड़ती है, वो जितने आवर्स के लिए काम किए। तब उस टाइम क्या करता है, वो जो मैनेजर रहता है वो क्या करता है, जब वो वापस आता है अपने डोमिनोज के शॉप में तो वहां पर उसको पेमेंट करता है अपने पर्सनल अकाउंट से कि आप अभी के लिए पेमेंट इसको ले लीजिए, कल मेरा पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मैनेजर जो है वो अपने तरफ से कर रहा है कोशिश कि इसकी पेमेंट भी ना रुके। ठीक है, और जो काम है वो भी ठीक तरीके से चलते जाए स्मूथ वे में। तो यहाँ पर जो इसने किया वो क्या था, कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे उसने अब वो चाहता तो अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट नहीं करता डिलीवरी बॉय को, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने तरीके से विलिंगनेस दिखा रहा है। ठीक है, विलिंगनेस दिखा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे वो क्या किया, कोऑपरेशन किया है। ठीक है, अब जिसको हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही है या जिसको स्टोरी नहीं समझ आई उसके लिए मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। You frequently called Domino's and ordered the pizzas. One day you ordered and as usual delivery boy came with order on time. ठीक है, but coincidentally you are short of money. ठीक है, you are short of money and delivery boy called the manager. ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, मैनेजर को कॉल करता है कि इसके पास अभी पेमेंट नहीं है, अब क्या करें। इट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। इसके बाद मैनेजर चेक योर पास्ट ऑर्डर्स। ठीक है, वो जितने में तुम्हारे पास्ट के ऑर्डर्स थे वो सारे चेक करते हैं कि आप डोमिनोज से कब कितना ऑर्डर करते हैं, कैसी आपकी पेमेंट है, फ्रीक्वेंट तुरंत तुरंत करते हैं या रुक के करते हैं, ऐसा वैसा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है डिलीवरी बॉय को टू डिलीवर द सेम एंड कलेक्ट द मनी द नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि आप अगले दिन पेमेंट को कलेक्ट कर लेना और पिज्जा को डिलीवर कर दीजिए। मीनवाइल the manager provide the money to the delivery boy from his own personal account। ठीक है, डिलीवरी बॉय को जो पेमेंट करनी रहती है तुरंत ऑन द स्पॉट,
ठीक है। वो मैनेजर कैसे करता है, अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू करता है। तो यहाँ पर जो हमको आइडेंटिफाई करने को केस स्टडी में पूछेगा वो ये है कि यहाँ पर आप क्या क्या चीजें ऐसे देख सकती हैं जो कि मैनेजमेंट में ठीक तरीके से चल रही है। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन चल रहा है, दूसरा क्या कोऑपरेशन भी साथ साथ में चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। तो यार अब हम वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का अगर आपको इंपॉर्टेंस भी पूछ रहा है तो आप सेम चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम चीजें ही होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, यानी कि ये क्या करता है, बहुत सारे एफर्ट्स को, इंडिविजुअल्स के एफर्ट को क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। इसलिए हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा एक चीज और, इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन वो सिस्टमैटिक मैनर में होनी चाहिए। सिस्टमैटिक मैनर बोले तो जिस डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट के वैसे ही टाइप के लोग उस चीज में जुड़े रहने चाहिए, ठीक है। उनका एक जैसा एफर्ट लगना चाहिए कि उनके में यूनिटी है, ठीक है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में सबके सब बेस्ट प्लेयर्स हैं, सबके सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन अगर वो लोग एक दूसरे से डिस्कस करके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, दूसरे को हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे, तो एक तरीके से क्या होगा, वो ओपोनेंट टीम जो है वो उन्हीं के खिलाफ क्या बनेंगे, अपने अपने एनिमीज बन जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो जो ओपोनेंट टीम है वो जल्दी जीतेगी या फिर जल्दी से रन गेन करेगी। अब यहाँ पे बात करें दूसरे पॉइंट की, तो कोऑर्डिनेशन का दूसरा पॉइंट है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये हुआ दैट हमको ये जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है वो हर टाइप के फंक्शंस पे पड़ती है, ठीक है। हम मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ठीक है। ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, और बिना कोऑर्डिनेशन के आप किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको प्लानिंग में भी चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए, डायरेक्टिंग में भी चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए। अब कैसे होगा वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको बस ये समझना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्म करती है, और हर जगह पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि दो चीजों में तालमेल बैठाना। अगर हम कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें ठीक से तालमेल नहीं बैठा रहे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो गिरेगा ही गिरेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेशन का है दैट इज इट इज परवेसिव, ठीक है। परवेसिव यानी कि हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, चाहे फिर वो कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी भी पर्पस के लिए बनी हो, ठीक है। यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्कूल क्या है, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेशेंट्स को ठीक करने के लिए बनाई गई है। सिमिलरली कोई सर्विस वाली कंपनी वो क्या करेगी, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की जाएगी। तो ये क्या है, ये डिफरेंट पर्पसेस हैं लोगों की। तो वहां पर क्या, वहां पर भी हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मैं YouTube पर वीडियोस बनाती हूँ, मुझे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकता कि आज मैं बना ली, कल के बाद से फिर महीने बाद छुट्टी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं रोज रोज एफर्ट लगाऊंगी तो जाकर के क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड होगी। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या आएगा, वहां पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और जो कोऑर्डिनेशन होती है वो क्या है, वो किसी भी साइज को डिफर नहीं करती, हर जगह चाहिए, फिर चाहे वो स्मॉल स्केल में हो रहा हो, बड़े स्केल में रहो। इनफैक्ट अगर आप घर को भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, छोटा सा घर है, बड़ा घर है, बहुत बड़ा मेंशन है, सभी जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ठीक है। यानी कि हमने जो पिछली वीडियोस पे बात किया था कि जो हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हमको सभी जगह मैनेजमेंट की एज वेल एज कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। इसके बाद अगर बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से ही रेलिवेंट है,
ठीक है, एंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, आप जो भी इंडिविजुअल्स अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं वो लोग क्या करें, एक तरीके का एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और उनमें एक तरीके से तालमेल बैठाना, यानी कि क्या करना, उनके एफर्ट्स को एक साथ जोड़ के रखना। ठीक है, तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है और उनके एफर्ट्स में एक यूनिटी लेकर के आता है ताकि वो और अच्छे से बेटर वे में अपने आप को दिखा सके। ठीक है, छठवा पॉइंट है, इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डेलिबरेट फंक्शन क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट हमेशा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो कोऑर्डिनेशन के बिना बिल्कुल बिल्कुल खाली है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इन वेन है। ठीक है, एक मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं चल सकता अगर उन सारी चीजों में तालमेल ठीक से नहीं बैठा है, कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं है। इनफैक्ट किसी भी फंक्शन में, मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन में ठीक तरीके से काम नहीं हो पाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है। और एक फॉर्मूला जो हम लिख सकते हैं इसके बारे में वो ये है, सम ऑफ ऑल द एफर्ट्स माइनस कोऑर्डिनेशन। यानी कि हम अगर सारे एफर्ट्स को जोड़ लें, ठीक है, और लेकिन उसमें तालमेल नहीं है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना एफर्ट्स क्रिकेट में लगा रहे थे, क्रिकेट के प्लेयर्स जो टीम बनी थी वो अपना अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन वो लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे, एक दूसरे को गाइड नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रहेगी वो टीम इफेक्टिव नहीं कहलाएगी। इफेक्टिव यानी कि वो उतने अच्छे से नहीं दिखा पाएगी कि हम क्या है, हमारी टीम क्या है, कितनी अच्छी खेलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भी एफर्ट्स जोड़ लो, अगर आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे वो स्किट हो, या फिर कोई भी काम हो, वो ठीक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की केस स्टडी रहती है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको आप देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियोस अच्छे तरीके से और बन सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अपने रिव्यूज दे सकते हैं, और इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरीज हो तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। बाय।